नमस्कार, आप देख रहे हैं जेसीडी टाइम्स में आपके साथ कोमल गोस्वामी। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की मुख्य सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का वितरण किया। उन्होंने बच्चों को डिजिटल सर्टिफिकेट और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के जरिए पुरस्कार राशि सौंपी। इन पुरस्कारों के लिए देश भर से 61 बच्चों को चुना गया था। पीएम ने बच्चों से कहा, आपको इस सम्मान से दबाव में नहीं आना और प्रेरणा लेनी है। संयुक्त अरब अमीरात और हुती विद्रोहियों के बीच घमासान बढ़ता जा रहा है। सोमवार को यमन में सक्रिय इन विद्रोहियों ने यूएई पर 2 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। हालांकि यूएई की सेना ने कामयाबी के साथ इन्हें मार गिराया। साथ ही आतंकी हमले के खतरे को देखते हुए यूएई के गृह मंत्रालय ने 22 जनवरी से देश में निजी लोगों के ड्रोन और हल्के खेल विमानों को उड़ाने पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं। चीन को अमेरिका का जवाब, 29 मार्च तक रद्द की 44 से ज्यादा चीनी उड़ानें। इससे तिलमिलाया ड्रैगन। महंगाई से पाकिस्तान बेहाल, इमरान की विपक्ष को चेतावनी, पीएम पद छोड़ने को मजबूर किया तो खतरनाक हो जाऊंगा। ब्राजील में हालात भयावह, एक दिन में कोरोना के 1.65 लाख से ज्यादा मामले। रियो कार्निवाल रद्द, चीन ने बढ़ाई जांचें। जम्मू कश्मीर के भारत पाकिस्तान सीमा पर बीएसएफ ने तेज की गश्त। गणतंत्र दिवस पर जारी किया हाई अलर्ट। 25 और 26 जनवरी को दिल्ली में बंद रहेंगी सभी मेट्रो स्टेशन की पार्किंग। जम्मू कश्मीर घाटी में बर्फबारी से हाईवे समेत 1500 से ज्यादा सड़कें बंद और फंसे हजारों वाहन। चीन को चेतावनी, अमेरिका ने ड्रैगन को आगाह किया है कि यूक्रेन संकट के दौरान ताइवान में दखल न दें, पर ड्रैगन पीछे हटने को तैयार नहीं है। नया खतरा बना स्टिल्थ ओमिक्रॉन, जो आरटी-पीसीआर की भी पकड़ में नहीं आता। इसके कारण यूरोप में नई कोरोना लहर का खतरा पैदा हो गया है। कोरोना की चपेट में संसद बजट सत्र से पहले 875 कर्मचारी हुए संक्रमित। उपराष्ट्रपति दूसरी बार कोरोना पॉजिटिव पाए गए। एनसीपी प्रमुख शरद पवार कोरोना संक्रमित। आईआईटी मद्रास ने अपनी स्टडी में यह दावा किया है कि कोरोना के मामले 2 हफ्तों में चरम पर पहुंच जाएंगे। हरियाणा में भी अभी स्कूल खुल नहीं पाएंगे। शिक्षा मंत्री ने कहा, 33% बच्चों के साथ खोलने पर किया गया था मंथन। अगर केस कम होंगे तभी खोले जाएंगे स्कूल। महाराष्ट्र के कोल्हापुर के केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग, करोड़ों रुपए की संपत्ति जलकर खाक। मौके पर दमकल विभाग की 5 गाड़ियां पहुंची। सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के पास फिर आया रिकॉर्डेड कॉल। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में कश्मीर का झंडा फहराने की धमकी। पाकिस्तान ने गणतंत्र दिवस से पहले रिहा किए 20 भारतीय। 568 मछुआरे अब भी पाकिस्तानी कैद में हैं। न्यूजीलैंड की पीएम जेसिंडा आर्डर्न ने कोविड-19 प्रतिबंधों को और कड़ा करते हुए रद्द की अपनी ही शादी। आईसीसी अवार्ड, स्मृति मंधाना बनी 2021 की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर। 22 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में बनाए थे 855 रन। आइए नजर डालते हैं 24 जनवरी के इतिहास पर। 24 जनवरी के दिन इंदिरा गांधी को नारी शक्ति के रूप में याद किया जाता है। इस दिन इंदिरा गांधी पहली बार प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठी थी और इस दिन को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। 24 जनवरी को ही संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के तौर पर देश के पहले राष्ट्रपति का चुनाव किया था। 24 जनवरी के दिन ही संविधान सभा ने 1950 में भारत के राष्ट्रगान जन गण मन को अपनाने की मंजूरी दी थी। और दिलचस्प बात यह है कि इस दिन 1950 में वंदे मातरम को भी भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया था। आज ही के दिन 1966 में भारतीय न्यूक्लियर प्रोग्राम के जनक होमी जहांगीर भाभा का एक प्लेन क्रैश में निधन हुआ था। जेसीडी टाइम्स के बुलेटिन में बस आज इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।